कहानी के स्टार्ट में एक कैट को दिखाया जाता है जो कि ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रही थी। ये कैट अपना इंट्रोडक्शन देती है कि जब वो छोटा सा था तो इसके फादर एक सड़क के किनारे सुनसान जगह पर इसको छोड़ गए थे। इसका नाम गारफील्ड था। गारफील्ड काफी देर तक अपने फादर के वापस आने का इंतजार करता है, लेकिन जब कोई वापस नहीं आया तो गारफील्ड भागता हुआ करीब के एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। गारफील्ड एक बड़ी विंडो से अंदर झांकता है। सब अपनी फैमिलीज के साथ बहुत खुश थे। इधर विंडो के पास उदास सा जॉन बैठा था। जॉन के सामने पिज्जा देखकर गारफील्ड की भूख चमक उठती है। वो अपनी बड़ी आंखों से जॉन को देखता है और जॉन को ये चीज बहुत अट्रैक्ट करती है। जॉन विंडो से गारफील्ड को अंदर ले आता है और उसे अपनी गोद में बिठाकर पिज्जा की छोटी सी बाइट देता है, लेकिन गारफील्ड एक ही पल में सारा पिज्जा चट कर जाता है। गारफील्ड अब भी भूखा था और जॉन से वो मजीद खाना ऑर्डर करने का कहता है, लेकिन जब तक मजीद खाना आता गारफील्ड वहाँ से भाग जाता है और एक बर्थडे पार्टी का सारा खाना खा जाता है। इस रेस्टोरेंट में पेट्स को लाना अलाउ नहीं था, इसलिए जॉन उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो गारफील्ड को लेकर बाहर आ जाता है। इनके साथ ऑर्डर किया हुआ खाना भी था। जॉन यहाँ गारफील्ड को सड़क के किनारे छोड़कर गुड बाय कहता है और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है, लेकिन गारफील्ड का तो कोई घर ही नहीं था। वो जॉन के साथ ही रहना चाहता था। इस बात को लेकर गारफील्ड बहुत ज्यादा रोने लगता है और इससे पहले कि वो अपने ही आंसू के पानी में बहता नाले में जा गिरता, जॉन को इस पर तरस आ जाता है और वो गारफील्ड को उठा लेता है। जॉन उसे अपने साथ घर ले आता है। जॉन जिस अपार्टमेंट में रहता था वहाँ पर पेट्स मना थे, तो जॉन को एक नया घर लेना पड़ता है। अब इधर गारफील्ड उसके साथ रहने लगता है, जहाँ बेशुमार खाना लाकर उसे दिया जाता है। जॉनी अपने साथ एक और पेट इस घर में रखता है जिसका नाम ओडी है। ओडी हर वक्त गारफील्ड के खाने का बंदोबस्त करता था। गारफील्ड बहुत ही ज्यादा खाना खाता था, लेकिन यहाँ गारफील्ड जॉन और ओडी का बहुत ख्याल रखता था। ऐसे महसूस होता था कि जॉन और ओडी को गारफील्ड ने अडॉप्ट किया है। अब वक्त गुजरता गया। गारफील्ड और ओडी बड़े हो गए थे, मगर गारफील्ड बहुत ज्यादा खाने की वजह से गोलमटोल हो गया था। जॉन उसका वेट कराने के लिए लेकर जाता है। डॉक्टर भी उसे ओवरवेट होने की वजह से कम खाना सजेस्ट करती है, मगर गारफील्ड को कोई परवाह नहीं थी। वो अब भी बाहर का खाना खाता था। गारफील्ड एक बच्चे की तरह जॉन को सुलाता और फिर खुद भी सोने की तैयारी करता। आधी रात को जब गारफील्ड सोया हुआ था तो उसे अपने पेट से आवाज आती है कि वो भूखा है। ओडी भी नींद से जागता है और उसे अपने साथ फ्रिज तक ले आता है जो कि मजेदार खाने से भरा हुआ था। ओडी जो कि गारफील्ड का असिस्टेंट था, वो फ्रिज से खाना निकालने लगता है। इस वक्त में बाहर बिजली कड़कने लगती है और उनके पीछे दो बड़े और खतरनाक डॉग्स आ जाते हैं। वो डॉग्स उन्हें बताते हैं कि तुम लोग किडनैप हो चुके हो, और इस बात पर गारफील्ड को यकीन नहीं आता। गारफील्ड को लग रहा था कि वो अभी तक एक ख्वाब देख रहा है। वो ओडी से कहता है कि इसे जोर से थप्पड़ मारे ताकि वो नींद से जाग सके। ओडी एक जोरदार थप्पड़ गारफील्ड को मारता है। अब उसे यकीन आता है कि उसके सामने वाकई में ही वो दो डॉग्स हैं। अब वो दोनों जल्दी से ओडी और गारफील्ड को एक थैली में भरते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वो डॉग्स इन दोनों को एक पुरानी बिल्डिंग में लेकर आए थे। वो इन्हें रस्सियों से बांधकर एक हॉल में उल्टा लटका देते हैं। गारफील्ड जब उन्हें ऐसा करता देखता है तो वो डॉग्स को लालच देता है कि मुझे छोड़ दो और बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा मजेदार खाना दूंगा। मगर वो दोनों डॉग गारफील्ड की कोई बात सुने बगैर अपना काम मुकम्मल करके वहाँ से चले जाते हैं। काफी देर तक ऐसा उल्टा लटके रहने से गारफील्ड उकता गया था। तभी एक मुकम्मल काले कपड़े से कवर कोई इनकी तरफ आता है। वो चुपके से इस बिल्डिंग में आता है जहाँ गारफील्ड और ओडी लटके हुए थे। ये काला साया गारफील्ड और ओडी को आजाद करा देता है और फिर इन दोनों को इशारा करता है कि मेरे साथ चलो। गारफील्ड हैरान था कि ये अजनबी कौन है जो उनकी हेल्प कर रहा है। वो इस अजनबी का पहना हुआ काला कपड़ा खींचकर उतार देता है जिससे अजनबी ने खुद को छुपा रखा था। अब इधर रिवील होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि गारफील्ड के फादर विक हैं। गारफील्ड ये देखकर गुस्सा होने लगता है क्योंकि गारफील्ड को वो रात अच्छे से याद है जब उसके डैड बरसती रात में उसको अकेला छोड़ गए थे। इसी वजह से वो अपने फादर से नाराज था। गारफील्ड उनके साथ जाने से मना कर देता है, जबकि विक उसे कह रहे थे कि हमें जल्दी से इस जगह से बाहर निकलना चाहिए। इन दोनों की बातों के दौरान ही यहाँ किसी और की खतरनाक आवाज सुनाई देती है। तभी बड़े रेड आईज दिखाई देती हैं, साथ ही बड़ा सा रेड फेस भी। ये वही था जिसने गारफील्ड और ओडी को किडनैप करवाया था। जैसे ही खतरनाक सा दिखाई देने वाला मॉन्स्टर इनके नजदीक आता है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं और एक सफेद प्यारी सी कैट है। इस प्यारी सी कैट का नाम जिग्स था। जिग्स इन सबको अच्छे से टेबल पर बिठाती है और ड्रिंक में मिल्क देती है। जिग्स की बातों से लग रहा था
था जैसे कि वो विक को पहले से जानती हो। जिंक्स इनको अपनी स्टोरी सुनाने लगती है। वो एक छोटे से इलाके से बड़ी सिटी में आई थी। यहाँ एक रेड कारपेट शो पर परफॉर्म करना चाहती थी। जिंक्स के बड़े बड़े ख्वाब थे। एक बड़े शो में जिंक्स की परफॉर्मेंस थी, मगर यहाँ लोगों को देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है। यूँ ऑडियंस पर जिंक्स का इंप्रेशन खराब जाता है और लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। जिसके बाद जिंक्स उदास सी एक सुनसान बेंच पर बैठी थी। वो बहुत उदास थी कि इधर विक अपने फ्रेंड्स के साथ जिंक्स के पास आता है। विक भी इसी तरह का बेआसरा था। जिंक्स इन्हीं के साथ रहने लगी। पैसे ना होने के बावजूद वो एक साथ खुश थे। अब एक रात ये लोग पैसे ना होने की वजह से करीबी फार्म से मिल्क चोरी कर रहे थे। जैसे ही उस जगह से निकलने लगे तभी पुलिस आ गई। यहाँ बाकी सब तो भाग गए, लेकिन जिंक्स पकड़ी गई। विक उसे बचाने नहीं गया और जिंक्स को जेल में बंद कर दिया गया। अब यहाँ जिंक्स को कैद हुए दिन और हफ्ते गुजरते गए। ये जगह बहुत गंदी थी और जिंक्स को चिपचिपा खाना दिया जाता, जो कि जिंक्स को बर्दाश्त से बाहर था। जिंक्स इस जेल में 4 साल 7 माह तक कैद रही। अब जिंक्स को यहाँ से निकलने के लिए सहारे की जरूरत थी। वो इन 2 खतरनाक डॉग्स के साथ जेल तोड़कर निकलने में कामयाब हो जाती है। जिंक्स इधर विक से बदला लेना चाहती थी। हालांकि विक उसे मुसलसल एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं तुम्हें बचाने आया था। गारफील्ड यहाँ जिंक्स से कह रहा था कि तुम मुझे किडनैप किया ताकि विक यहाँ आ सके, तो तुम इनसे बदला ले सकती हो ताकि ये मामला निपट जाए। विक से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। जिंक्स कहती है कि जितने साल मैं जेल में रही, हर दिन के हिसाब में तुम मुझे दूध की एक बोतल लाकर दोगे और टोटल बॉटल्स बनती हैं 1675। विक परेशान हो जाता है कि इस कदर ज्यादा तादाद में वो दूध की बॉटल्स कहाँ से लाएगा, जबकि जिंक्स का कहना था इसी फॉर्म से जहाँ तुमने मुझे धोखा दिया था वो फॉर्म काफी मॉडिफाइड हो गया है। इसका नाम लैक्टोज था। इसी दौरान गारफील्ड कहता है कि मुझे अब वापस घर चलना चाहिए क्योंकि जॉन मुझे ना पाकर काफी परेशान हो रहा होगा। इतना कहकर जैसे ही गारफील्ड वापस मुड़ता है, वो दोनों खतरनाक डॉग्स खड़े थे। वो गारफील्ड को जाने नहीं देते। तब जिंक्स उन्हें बताती है तुम सबको मिलकर इस हैजर्ड को मुकम्मल करना होगा। गारफील्ड कहता है कि मैं अपने फादर के किए गए कामों का हिसाब क्यों भुगतूं। जिंक्स खतरनाक लहजे में कहती है कि औलाद ही अपने वालिदैन के किए का कर्ज चुकाती है और अब इस हैजर्ड के लिए तुम सबके पास 3 दिन है। अगर इन दोनों में वो दूध ना लेकर आए तो ये डॉग में खत्म कर देंगे। अब ना चाहते हुए भी गारफील्ड को अपने डैड का साथ देना पड़ता है। वे गारफील्ड और ओडी तीनों मिलकर इस पुरानी बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाहर आते ही गारफील्ड का इरादा बदल जाता है। वो वापस घर जाने के लिए मुड़ जाता है, लेकिन वही दोनों खतरनाक डॉग फिर से उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि वापस जाने का तो सोचना भी मत, हम हर वक्त तुम पर नजर रखे हैं। गारफील्ड जो कि किसी भी सूरत विक से बात भी नहीं करना चाहता था, मजबूरन उनके पास आता है और कहता है कि हम 3 दिन के अंदर ये हैजर्ड को पूरा करेंगे। वो दूध की बोतलें आप जिंक्स को देंगे, फिर आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इसी वक्त में दूसरी तरफ जॉन को दिखाया जाता है जो कि सुबह उठकर नाश्ते के लिए किचन में आता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि गारफील्ड और ओडी कहीं नजर नहीं आ रहे। तब जॉन पूरे घर में उन दोनों को ढूंढने लगता है। विक अब गारफील्ड और ओडी को लेकर नजदीक रेलवे लाइन के पास आ गया था। विक को लैक्टोज फार्म जाने का रास्ता पता था। अब कुछ ही देर बाद इस लाइन से एक ट्रेन गुजरने वाली थी जो कि लैक्टोज फार्म तक जाती थी। विक दरख्त की टहनी से गारफील्ड को ट्रेन के अंदर फेंकते हैं और विक और ओडी भी इस ट्रेन में जंप कर जाते हैं, लेकिन गारफील्ड इस ट्रेन के दूसरे दरवाजे से होता हुआ डिफरेंट चीजों से टकराने लगता है, लेकिन आखिरकार वापस ट्रेन में पहुंच ही जाता है। कुछ देर के बाद गारफील्ड और विक में बहस होने लगती है। गारफील्ड का कहना था कि पहले आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए और अब सिर्फ आपकी वजह से मैं इस मुसीबत में फंस चुका हूँ। मैं इस गंदी ट्रेन में सोने का आदी नहीं हूँ। जॉन के साथ उसके घर बहुत मजे में रह रहा था। जब भी आप मेरी लाइफ में आते हैं मेरे लिए परेशानी ही क्रिएट करते हैं। इस वक्त तक कोडी उसके लिए खूबसूरत कॉर्नर तैयार कर चुका था। गारफील्ड मजे से उस जगह सोने के लिए चला जाता है। ओडी ने ट्रेन में मौजूद कुछ चीजों से ही ये जगह तैयार की थी। जैसे ही गारफील्ड सोने के लिए लेटा, सैकड़ों की तादाद में स्पाइडर्स उसके ऊपर आ जाती हैं। गारफील्ड चीखने लगता है, तभी मिस्टर विक एक भूसे का पैकेट पर डालते हैं जिससे वो स्पाइडर से दूर हट जाती हैं। विक देख रहे थे कि गारफील्ड किस कदर आराम पसंद हो चुका है। वो गारफील्ड को समझाते हैं कि तुम्हें घर से बाहर की लाइफ में भी सरवाइव करना आना चाहिए, लेकिन गारफील्ड साफ मना कर देता है कि वो जॉन के साथ बहुत खुश है। तभी विक उसे कहते हैं कि हमारा स्टॉप आ गया है। जैसे ही गारफील्ड देखने दरवाजे तक होता है, मिस्टर विक उसको धक्का देते हैं और खुद भी चलती ट्रेन से जंप कर जाते हैं। ओडी भी इन्हें फॉलो करता है। यहाँ ट्रेन के आखिरी हिस्से में जिंक्स के वही 2 डॉग्स भी दिखाई जाते हैं जो अब इनकी जासूसी कर रहे थे। वो डॉग्स भी इन्हें फॉलो करते हुए ट्रेन से जंप कर गए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लैक्टोज फार्म पर, जिसमें काफी सारे बच्चे खेल रहे थे। इन्हें मिल्क से बनी प्रोडक्ट्स दी जाती हैं। बहुत से झूले लगे
थे जो बच्चों के खेलने के लिए काफी थे, लेकिन ये फार्म मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी प्रूफ था। फार्म के मजबूत गेट पर इलेक्ट्रिक शॉक वायर्स लगी थी। इतनी सख्त सिक्योरिटी को देखकर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं बनता। गारफील्ड परेशानी में अपना सर दरख्त से टकराने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने दरख्त के साथ बैठा ऑटो दिखाई देता है। वो बहुत उदास था और सामने फार्म की तरफ देख रहा था। गारफील्ड उसे पहचान लेता है कि ये तो लैक्टोस फार्म का फेमस ऑटो है। वो तेजी से ऑटो के पास पहुंचता है और उसको बताता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ऑटो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गारफील्ड से कहता है कि मेरा सिग्नेचर सॉन्ग गा कर सुनाओ। गारफील्ड बेसुरा सा गाना गाने लगता है। ऑटो ये सुनकर उसे जोरदार पंच मारता है और खुद वहाँ से उठ जाता है। तभी फार्म का वर्कर एथल को एक हॉल से निकालकर किसी दूसरी जगह ले जा रहा था। एथल ऑटो की वाइफ थी और उसे कैद में देखकर ही ऑटो बहुत परेशान था। अब गारफील्ड को सारी बात समझ आ गई थी। ऑटो इधर ऑटो को तसल्ली देने आता है। ऑटो भी हमदर्दी पाकर उन्हें अपनी स्टोरी बताने लगता है कि एक वक्त था जब ऑटो और एथल एक साथ फॉर्म में रहा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म का एरिया ऑनर बढ़ता गया और इसी फॉर्म में बच्चे आने लगे, लेकिन फॉर्म का ऑनर मुझे नापसंद करने लगा और इस फॉर्म से किक आउट कर दिया गया, जबकि एथल को बच्चों के पास ही रहने दिया गया। ऑटो को आज तक एथल से मिलने नहीं दिया गया और यही बात हर वक्त ऑटो को परेशान रखती है। अब गारफील्ड को अचानक से एक आइडिया क्लिक करता है। वो ऑटो को ऑफर करता है कि हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं एथल को छुड़ाने में, लेकिन बदले में तुम्हें हमारी हेल्प करना होगी दूध चोरी करने में, क्योंकि ऑटो वाकिफ था इस फार्म के हर रास्ते से। ऑटो इसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जॉन मुसलसल ओडी और गारफील्ड को ढूंढने का ट्राई कर रहा था। जब उसे हर तरफ से नाकामी का सामना होता है तो वो हेल्पलाइन पर कॉल करता है। इधर कॉल करने पर जॉन को पता चलता है कि उसके पेट को ढूंढने की कंप्लेन तो दर्ज कर ली गई है, मगर उसका नंबर बहुत सारी कंप्लेंट्स के बाद आता है। जॉन को यकीन हो गया था कि इस जगह से उसकी कोई हेल्प नहीं हो सकती। दूसरी तरफ ऑटो इन्हें अपने प्लान के बारे में बता रहा था कि किस तरह वो लोग फॉर्म में एंटर करेंगे, क्योंकि फॉर्म के चारों तरफ सख्त सिक्योरिटी है तो इन्हें मिलकर काम करना होगा। इधर विक और गारफील्ड की बिल्कुल भी नहीं बनती तो ऑटो इन दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। ऑटो कहता है कि प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। ट्रेनिंग के दौरान गारफील्ड किसी सूरत मिस्टर विक के साथ मिलकर काम नहीं करता। वो मुसलसल विक से लड़ाई कर रहा था और उनसे नाराज था। गारफील्ड और मिस्टर विक को इस ट्रेनिंग में काफी चोटें लगी थी। ऑटो इन दोनों की बेवकूफियों से काफी परेशान हो चुका था। ऑटो यहाँ पर ओडी की हेल्प मांगता है और जब गारफील्ड और मिस्टर विक थक कर एक दरख्त के नीचे बैठते हैं, ओडी इन दोनों को रस्सियों से बांध देता है। अब जैसे ये दोनों इन रस्सियों से आजाद होने की कोशिश करते हैं, वो मजीद इनमें उलझकर रह जाते हैं। अब ना चाहते हुए भी वो आपस में बात करने लगते हैं। गारफील्ड उनसे कहता है कि जब मैं छोटा था और मुझे आपकी बेहद जरूरत थी, आप उस वक्त मुझे अकेला एक सुनसान गली में छोड़ गए। मिस्टर विक उसको समझाते हैं कि मैं उस रात कहीं नहीं गया था, बल्कि तुम्हें एक सेफ जगह बिठाकर खाने की तलाश में गया था। पैसे ना होने की वजह से मैं किसी भी शॉप से खाना लाने में नाकाम रहा। आखिरकार एक डस्टबिन में कुछ नजर आया। जब मैं उस बिन से खाना निकालने ही वाला था कि उधर एक वेटर आ गया, जिस वजह से मुझे अंधेरे में छिपना पड़ा। काफी टाइम तक मैं उस वेटर के जाने का इंतजार करता रहा, लेकिन जब मैं खाना लेकर वापस उस जगह पर पहुंचा जिधर तुम्हें छुपाया था, तो इस जगह पर तुम नहीं थे। इस वक्त मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन तभी एक विंडो से तुम दिखाई दिए। तुम जॉन के साथ बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। तुम्हें खुश देखकर मैं भी मुतमईन था। इस वक्त मैंने खुद को तुमसे दूर करने का फैसला किया। जॉन जिस वक्त तुम्हें अपने साथ घर ले जा रहा था, मैं वहीं पर छुपा हुआ देख रहा था और फिर भी जॉन के घर के सामने वाले दरख्त पर रहने लगा। तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने के लिए खुद से दूर रखा। मैं इस दरख्त पर मार्क लगाकर हर दिन का हिसाब रखने लगा। ये बातें सुनकर गारफील्ड को एहसास होता है कि अभी ठीक कह रहे हैं। ऑटो ये देखकर उन्हें पास आता है और कहता है कि तुम लोगों की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे की बात को समझ सको। अब वक्त आ गया है जब वो लोग फॉर्म में जाने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ जिंक्स के दोनों डॉग्स इस मुकम्मल रिपोर्ट दे रहे थे, जो अब तक उन सब पर नजर रखे हुए थे। वो जिंक्स को बताते हैं कि विक, गारफील्ड और ओडी अब फॉर्म में एंटर करने जा रहे हैं, जिसको सुनकर जिंक्स जोर से हंसने लगती है, क्योंकि उसका असल प्लान तो अब शुरू होने वाला था। जिंक्स अब लैक्टोस फॉर्म की सिक्योरिटी में कॉल मिलाती है और उनको बताती है कि कैसे 2 बिल्ले एक डॉग आपके फॉर्म से दूध चोरी करने वाले हैं। जिंक्स चाहती थी कि विक भी फॉर्म से दूध चोरी करते हुए पकड़ा जाए, इसे भी जेल हो और वो सब कुछ जो जिंक्स ने जेल में सहा, विक को भी वही सब कुछ झेलना पड़े। जिंक्स जब विक का पूरा प्लान सिक्योरिटी को बताती है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आती। इस वक्त सिक्योरिटी इंचार्ज इस जिंक्स के वॉइस को ट्रांसलेट करती है और यूं सिक्योरिटी को उनके प्लान के बारे में पता चल जाता है। इस वक्त ही फॉर्म की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर देती है। दूसरी तरफ ऑटो इन सबको अच्छी तरह से समझा चुका था
था कि किस तरह फॉर्म में दाखिल होना है। विक, गारफील्ड और ओडी फॉर्म का विजिट करने आए। बच्चों के स्कूल बैग में छिपकर फॉर्म में एंटर कर जाते हैं, लेकिन जब ये तीनों एक बड़े दरवाजे में जाते हैं, ये स्लिप होकर मिल्क प्रोसेसिंग हॉल में जा गिरते हैं। विक और ओडी तो किसी तरह खुद को सेफ जगह ले जाते हैं, लेकिन गारफील्ड हॉल के सेंटर में गिरता है और उसे सिक्योरिटी भी सीसीटीवी में देख लेती है कि हॉल प्रोसेसिंग में एक कैट मौजूद है। इधर गारफील्ड भी एक के बाद एक मुसीबत में पड़ता जा रहा था। गारफील्ड एक ब्लॉक चीज पर गिरता है और वो ब्लॉक तेजी से क्रश हो रहा था। विक के कहने पर गारफील्ड एक दूसरे चीज पर जंप करता है, जबकि दूसरे चीज ब्लॉक पर ओडी उसे बचाने के लिए मौजूद था। इधर गारफील्ड का चीज ब्लॉक एक बड़े मेल्टेड चीज के पॉट में गिरने वाला था। गारफील्ड एक चीज पर जंप करता है, लेकिन चीज का ये पीस भी कटिंग के लिए तेज नाइफ्स के नीचे चला जाता है। इधर मिस्टर विक तेजी से जंप करते हैं और गारफील्ड एंड ओडी को बचाते हैं। ये दोनों इस हॉल में बाहर निकल आते हैं। सामने दीवार पर लगे छोटे स्टैंड से ये लोग ट्रक की कीज चुराना चाहते थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो स्टैंड खाली है और इस पर कोई कीज नहीं लगी। तभी अचानक से उनके सामने सिक्योरिटी इंचार्ज आ जाती है और उन्हें कहती है कि तुम लोगों को ये कीज चाहिए तो आओ ले लो। कीज उसके बेल्ट के साथ लगी हुई थी। वो इंचार्ज हर रास्ते को बंद करके उनको घेर लेती है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तब मिस्टर विक तेजी से उस सिक्योरिटी इंचार्ज पर जंप करते हैं और दूध से भरे ट्रक की कीज छीन लेते हैं। मिस्टर विक अब गेट से बाहर जंप करते हैं और गेट का बटन प्रेस कर देते हैं। इस तरह ओडी और गारफील्ड सिक्योरिटी के साथ ही फंस जाते हैं। इधर मिस्टर विक ट्रक को तेजी से चलाते हुए मजबूत जंगले को तोड़ देते हैं। अब ट्रक उन सब की पहुंच से दूर हो रहा था, लेकिन ऑटो जो कि जंगले के पास था वो भी पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ ओडी और गारफील्ड को भी सिक्योरिटी पकड़कर जेल भेज देती है। इधर मिस्टर विक को दिखाया जाता है जो कि दूध से भरे हुए ट्रक को जिंक्स के बताए हुए पते पर ले जाते हैं। जिंक्स इतना सारा दूध मिलने पर बहुत खुश नहीं थी। वो गुस्से में विक से कहती है कि मेरा असल मकसद तो ये था कि तुम भी दूध चोरी करते हुए पकड़े जाओ और अब एक लंबा अरसा मेरी तरह जेल में ठहरो, तुम्हें भी वो सब महसूस हो जो मैंने सहा। इसके बाद सीन में दिखाया जाता है कि गारफील्ड और ओडी को जिन्हें जेल ले जाया जा रहा था। गारफील्ड सख्त उदास था कि उसके डैड ने एक बार फिर उसे धोखा दिया। आखिर क्यों, जबकि उसे अपने फादर पर ट्रस्ट करना स्टार्ट किया था। ओडी और गारफील्ड को एक ही पेट हाउस की केज में बंद कर दिया गया था। गारफील्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी जॉन को इत्तला मिलती है कि उसके पेट जगह पर मौजूद है। जॉन जल्दी से आता है और गारफील्ड ओडी को छुड़ाकर ले जाता है। गारफील्ड वापस घर आने पर बहुत खुश था। जॉन इन दोनों के लिए जबरदस्त मील तैयार करता है। तब गारफील्ड की नजर घर के सामने दरख्त पर पड़ती है। इस दरख्त को देखकर वो उदास हो जाता है और इसकी तरफ चला जाता है। गारफील्ड देखता है कि उस दरख्त पर काफी ज्यादा मार्क लगे हैं। ये वही मार्क थे जो विक हर रोज लगाया करते और गारफील्ड को बड़ा होता देखकर काउंट करते। ये सब देखकर विक को एहसास होता है कि विक ने उसे अब तक जो भी बातें कही वो सब सच थी। गारफील्ड को एहसास होने लगता है विक उस वक्त किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। विक पहले ही खतरे को महसूस कर चुके थे, तभी गारफील्ड को सबसे दूर रखा। गारफील्ड प्लान करता है कि वो खुद जाएगा अपने फादर को बचाने के लिए। गारफील्ड उस जगह पर वापस आता है जहाँ जिंक्स उन्हें मिली थी। ओडी भी उसके साथ था। यहाँ जिंक्स का मुकम्मल प्लान सामने दीवार पर लगा था। जिंक्स अब विक को एक ट्रेन पर ले गई थी और वो विक को चलती हुई ट्रेन के ऊंचे ब्रिज से नीचे फेंककर मारने वाली थी। गारफील्ड अकेला कुछ नहीं कर सकता था, तो वो उन्हें अपनी हेल्प के लिए ऑटो से पूछता है। ऑटो इधर गारफील्ड की हेल्प करने को राजी हो जाता है। वो लोग चलती हुई ट्रेन के अंदर जाना चाहते थे, तो वो एक पेड़ के पास आ जाते हैं। ऑटो उसे टहनी की मदद से ट्रेन के अंदर फेंकता है। गारफील्ड जब अंदर पहुंचता है तो देखता है कि विक को जिंक्स ने ट्रेन के अंदर बांध रखा है। गारफील्ड उन्हें चालाकी से रस्सियों से आजाद करवाता है, जिसके बाद दोनों जिंक्स और उनके डॉग से बचते हुए ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। दोनों खतरनाक डॉग्स उनके पीछे ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। डॉग्स उनको पकड़ने ही वाले थे जब ड्रोन्स काफी ज्यादा तादाद में खाना लेकर आ जाते हैं, जिन्हें गारफील्ड ने पहले से ही ऑर्डर कर रखा था। गारफील्ड इस फूड की हेल्प से इन डॉग पर अटैक करने लगता है। अब गारफील्ड काफी देर तक उनसे फाइट करता है, लेकिन उन डॉग से किसी भी सूरत जान नहीं छूट रही थी। तब एक साइन बोर्ड पर उनकी नजर पड़ती है, जिससे पता चलता है कि ट्रेन तेजी से हाई ब्रिज की तरफ जा रही है। ये देखकर गारफील्ड अपने डैड के साथ नीचे जंप कर जाता है, क्योंकि ओडी और ऑटो ने यहाँ सेफ्टी के लिए जाल लगाया था। जाल बेहद टाइट बंधा हुआ था, जिसकी वजह से गारफील्ड और विक जंप करते हुए वापस ट्रेन तक जा गिरते हैं। इन्हें देखकर जिंक्स अपने डॉग्स को कहती है कि पकड़ो और ट्रेन से नीचे फेंक दो, लेकिन यहाँ जिंक्स के डॉग से मना कर देते हैं कि तुम सिर्फ विक से बदला लेना चाहती थी, जो कि पूरा हो गया। अब इन दोनों को ट्रेन से फेंकना गलत होगा। ये सुनकर जिंक्स बेहद गुस्सा होती है और उन दोनों समेत डॉग्स को भी नीचे फेंक देती है। ये चारों तेजी से नीचे गिर रहे थे। इधर जिंक्स भी एक पुल से टकराती है और नीचे जा गिरती है। दूसरी तरफ ऑटो इन चारों को गिरने से बचाता है और साथ जिंक्स को भी। गारफील्ड
गारफील्ड अपने फादर को सही देखकर बहुत खुश था। अब गारफील्ड लैक्टोस फॉर्म में कॉल करता है और उन्हें जिंक्स की सारी सच्चाई के बारे में बताता है। इस सिक्योरिटी इंचार्ज को बताता है कि दूध चोरी करने का असल प्लान तो जिंक्स का था। वो जिंक्स को सिक्योरिटी के हवाले कर देता है, जिसके बदले खुश होकर वो एथल को गारफील्ड को दे देती है। ओटो एथल को वापस पाकर बहुत खुश हो जाता है। जिंक्स को एक बार फिर जेल भेज दिया जाता है। अभी तक गारफील्ड और ओडी वापस जॉन के पास आ जाते हैं, जहाँ जॉन विक को भी अपने साथ रखने पर मान जाता है। अब मिस्टर विक अपने बेटे गारफील्ड के साथ मिलकर खूब खाना खाता है और वो दोनों एक साथ खुश रहते हैं। इसी तरह इस मूवी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। तो गाइज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।